थैंक यू सो मच राहुल जी फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत खुशी है कि मैं फिर से मेरे कॉलेज में आया हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है मेरे लिए बिकॉज़ जब मैं पिछली बार आया था तब MIT स्कूल का गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुआ था। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये संसद पे आके ये और ये पोडियम देख के। इट्स अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट इवन फॉर एन alumni लाइक मी। सो टुडे आई विल स्पेंड सम टाइम सॉरी सो आज हम बात करेंगे मार्केटिंग इन द न्यू एरा की। राइट मैं बहुत 10 मिनट टाइम है मेरे पास। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टू ट्राई एंड मेक श्योर कि मैं समय में ख़त्म करता हूँ। सो आज बात करेंगे हम मार्केटिंग इन द न्यू एरा की। उसमें डिजिटल AI और सोशल मीडिया का क्या रोल है और वो आपको कैसे हेल्प कर सकता है। जी जी ओके। सो शुरुआत करने के पहले आपको मैं स्क्रीन में एक कुछ इंटरेस्टिंग इमेज दिखा रहा हूँ। ये बिफोर मैं डिटेल्स देने के पहले आपको बता सकता हूँ कि ये एक मार्केटिंग टर्म में पता एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको, मूड बोर्ड। कुछ ब्रांड बनने के पहले, कुछ भी बनाने के पहले शुरुआत कहाँ से होती है। तो ये एक मूड बोर्ड है लगभग, और वहाँ पे सिर्फ एक लिखा है डिजिटल लाइफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे फ्यूचर एलिमेंट्स के बारे में फोटोग्राफी है, इमेजेस है, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ समय बताऊंगा इससे कौन सा ब्रांड बना था एक्चुअली। बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है और ये शुरुआत था भारत का सबसे आइकॉनिक ब्रांड बनाने के लिए। और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है, राहुल जी को पिछली बार बहुत पसंद आया था ये। अगर हम गूगल में जाएंगे और सिर्फ एक सिंपल गूगल सर्च करेंगे, लेफ्ट में देखेंगे तो आप हमने लिखा है कलर। ऑन द राइट वी हैव रिटन कलर इंडिया। जी, मैं कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सेट करता हूँ। ऑल द रिस्पेक्टेड लेजिस्लेचर्स में इतना ही कहना चाहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टियों को लोगोज है, आप खुद एक ब्रांड एम्बेसडर हैं अपने आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के। तो उस कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेशन और मार्केटिंग का क्या रोल है। वी ऑल वांट टू, मतलब महात्मा गांधी जी भी जब वहाँ से आए, परदेश से बोट से उतरे नीचे, तो उन्होंने हमारे सोसाइटी के साथ कनेक्ट होने के लिए धोती और उसका वो तो टक्सीडो पहनते थे, टाई सूट भी पहनते थे जब वहाँ साउथ अफ्रीका में थे। कॉर्पोरेट से उनका एक लॉयर का उनका परिधान था, लेकिन बाद में जब उनका एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो और आम आदमी से जुड़ने के लिए उन्होंने क्या क्या तरीके से क्या क्या किया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में सिद्धांत जी को मैंने बुलाया है कि कोई भी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स, अभी हर पॉलिटिकल पार्टी, अभी कोई नई पार्टी अभी आई तो उनका लोगो बनाते हैं, और भी कुछ उनको आपको जाना। अभी कल कोई पार्टी के लोग बोले मिस्टर कराड़ मुझे हमें ज़रा मदद कीजिए, हमारा लोगो और हमारा BAPS नाम की जो पार्टी कल उनकी हमारी चर्चा हो रही थी। और सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी आर कनेक्टिंग दिस कि ये जियो है या कॉर्पोरेट के भी लोग हैं। प्लीज गो अहेड सर। यस, थैंक यू राहुल जी फॉर सेटिंग दैट कॉन्टेक्स्ट। तो सेकंड वाला गूगल सर्च, ये बहुत सिंपल है, आप सब भी कर सकते हैं। लेफ्ट में लिखा है गॉड एंड राइट में लिखा है गॉड इंडिया। वेस्टर्न वर्ल्ड में एकदम फिक्सेटेड है, सिंगुलर है, और भारत में ऑब्वियसली हमें पता है, राइट, मल्टीपल रिलीजन्स, स्पिरिचुअलिटी, मल्टीपल गॉड्स, राइट। एंड नेक्स्ट पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ गूगल में सर्च करोगे पीपल, तो लेफ्ट में दिखेगा एकदम स्ट्रक्चर्ड, पोज्ड है, और भारत में एकदम रियल, एकदम जुड़ा हुआ, एकदम ऑथेंटिक फोटोग्राफी है ये। सो ये जब हमने देखा, इससे इंस्पिरेशन आया ये बनाने के लिए फ्यूचर और इंडिया। तो आप देखेंगे जब वो जो जियो का लोगो बना, और मैं 9 महीने का एक्सपीरियंस 4 साइड में बता रहा हूँ आपको, तो बहुत कोशिश किया मैंने इसको कंप्रेस करने के लिए। सो इफ़ यू सी ऑल द एलिमेंट्स, आप देखेंगे लेफ्ट में है नेचर, यूनिवर्स, द ह्यूमन आई, बिंदी, एंड दैट्स हाउ द लोगो वाज फॉर्म्ड। द सर्कल इज वन ऑफ द मोस्ट। रिलायंस तो पूरे भारत की इतनी बड़ी कंपनी, आप जानते, तो ये जब लोगो लॉन्च कर रहे थे तो इसमें जो पहले 10 लोग थे उसमें से सिद्धांत एक थे। तो मतलब जो कंट्रीब्यूशन की भाई इस लेवल तक आरायु होने तक कि ये लोगो समाज से कैसे कनेक्ट होगा और क्यों उसको लाना है, तो उस परिपक्ष में ही आप बोल रहे हैं। प्लीज गो अहेड सिद्धांत। सो वो जो लोगो है वो उसका इंस्पिरेशन ऐसे आया, क्योंकि अभी ये पिछले 10-15 साल में भारत का सबसे पॉपुलर लोगो बन चुका है ये। एंड उसको आगे देखेंगे तो सो दिस इज अ शॉर्ट स्लाइड ऑन माई एक्सपीरियंस। मेरा इंट्रोडक्शन हो चुका है, बट मैं नाइकी, रिलायंस, OnePlus में काम कर चुका हूँ, और अभी मैं पिछले कुछ हफ्तों से मैं विकसित भारत 2047 यूथ प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ हूँ।
उनके जो उनके जो युवक है उनके साथ उनको जो मेंटोर करना है, उन्होंने 10 वर्क स्ट्रीम डिफाइन किया है। उस वर्क स्ट्रीम का मैं एक मेंटोर बन चुका हूँ। और पिछले 3 हफ्ते पहले मैं भारत मंडपम में था, हमारे श्री प्रधानमंत्री जी भी थे, वहाँ पे इसके बारे में चर्चा हो रही थी। तो आज हम बात करेंगे जो डिजिटल इकोसिस्टम जो है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और मैं बहुत सिंपल सिस्टम में शब्दों में बताना कोशिश कर रहा हूँ। डिजिटल शिफ्ट जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम में है, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। एक ही सवाल है मेरा आज, आप में से कितने लोग यहाँ पे सोशल मीडिया का एक्टिवली यूज़ करते हैं? एक क्विक रेज ऑफ हैंड्स। एक्टिवली, ओके, रखिए एक मिनट। और उनमें से कितने लोग खुद करते हैं और उनकी टीम से करवाते हैं? इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। ओके, सो ये सेशन आपके लिए बहुत इंसाइटफुल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल, क्योंकि इसके बाद आपकी टीम के बहुत कुछ ब्रीफ करोगे। नेक्स्ट, सो हम क्विकली आज सिर्फ 4 टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं आज। ओके, वेरी फ्यू टॉपिक्स। 1, डिजिटल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। 2, सोशल मीडिया का एक्चुअल पावर क्या है। 3rd वन, AI। ये जो शब्द है, मतलब उसका डेफिनेशन बताइए हमें, पर उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है पॉलिटिक्स में। एंड लास्टली, पर्सनल ब्रांडिंग। आप सब यहाँ बैठे हैं, उसका आपका ब्रांडिंग कैसे होना चाहिए, आपको आगे बढ़ने के लिए क्या क्या सोचना चाहिए, लोगों को आपको कैसे परसीव करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, ये जो एक वीडियो है, सॉरी कैन यू गो बैक वन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और एक्चुअली 1 मिनट का वीडियो है। पूरे दुनिया में, सॉरी कैन यू गो बैक वन, पूरे दुनिया में 1 मिनट में डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है पूरे विश्व में। गो बैक, प्ले द वीडियो प्लीज। यस, power of 1 minute. This is the power of 1 minute, right? 1 मिनट में ये होता है दुनिया में। So अगर उसे हम आगे लेके जाए ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, कैन आई ऑल्सो हैव द वीडियो, कैन आई ऑल्सो हैव द स्क्रीन, या उसको हम अगर आगे लेके जाए तो देखेंगे कि डिजिटल स्ट्रैटेजीज जो हम बनाते हैं उससे 70% वोटर के डिसीजन इन्फ्लुएंस होते हैं। 70%, बहुत हाई नंबर है वो। हमने पिछली बार अभी रिसेंटली यूएस में देखा था। AI जो है इलेक्शन के आउटकम ग्लोबली शेप कर रहा है, ग्लोबली जो यूज ऑफ AI है। 75% फर्स्ट टाइम वोटर्स, जो युवा वोटर्स है, वो ऑनलाइन पॉलिटिकल रिव्यूज देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, 75%। सो जो हमारे जो विचार है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में हम दे रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो चुका है आज, और ये हर साल बढ़ते जा रहा है ये नंबर। एंड 4th पॉइंट, ग्लोबली, विश्व भर, पर्सनल ब्रांडिंग हैज बिकम द न्यू पावर करेंसी in politics. Everybody with me so far? Yes? Going well so far? Okay, good. अभी ये भारत में आते थोड़ा। भारत में लगभग 2.17 करोड़ रजिस्टर्ड यंग वोटर्स है, और वो भी ऑनलाइन पॉलिटिकल न्यूज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उनके सारे जो न्यूज़ है वो ऑनलाइन ही प्रेफर करते हैं। पिछले साल करीबन $50 मिलियन इन्वेस्ट हुआ था AI ड्रिवन पॉलिटिकल कैंपेन्स में। $50 मिलियन भारत में, सारी पार्टीज मिला के। और उसमें से 4 महीने में 117 करोड़ डिजिटल मार्केट में स्पेंड हुआ था। अभी आपको एक कॉन्टेक्स्ट देता हूं, जो 117 करोड़ है, भारत की सबसे बड़े कंपनीज का बजट होता है वो मार्केटिंग है। उस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए डिजिटल मार्केटिंग, आपके रिस्पेक्टिव ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट, तो हम बात करेंगे अभी बिल्डिंग अ डिजिटल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के बारे में।
नया राजनीतिक रण क्षेत्र। क्यों बोलते हैं कि डिजिटल इज द न्यू बैटल ग्राउंड? इट्स नॉट जस्ट द बैटल दैट हैपेंस ऑन द फील्ड बट ऑल्सो ऑन डिजिटल। वेरी क्विकली एक ही स्लाइड में मुझे दिखाना था आपको कि ये भारत का डिजिटल वाटरफॉल मॉडल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड सबके लिए। 1.45 बिलियन पीपल, उसमें से देखेंगे कि 850 मिलियन लोग इंटरनेट यूज करते हैं, उसके बाद 765 मिलियन स्मार्टफोन यूज करते हैं, और उसमें से 2.6 आवर्स डेली लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। सो 2.6 आवर्स में उनका जो भी कंटेंट सर्व हो रहा है वो डायरेक्टली, अगर आपने सोचा कि आप कैसे उनके माइंड स्पेस में आ सकते हो, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जी जी, नेक्स्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी हमने गूगल में सर्च किया कि 4 साल में गूगल में लोग, भारत के लोग क्या सर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट, बहुत इंटरेस्टिंग। 2019 कोविड के पहले, वो देखिए लोकसभा इलेक्शंस लोग सर्च कर रहे हैं, भारत की जनता। और फिर राइट में देखोगे तो हाउ टू वोट, हाउ टू लिंक आधार टू पैन एंड हाउ टू चेक योर नेम इन द वोटर लिस्ट। 2019 में लोग गूगल में ये सर्च कर रहे हैं। 20 में जब कोविड आया उसमें भी, उस साल भी यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स, पीएम किसान योजना एंड बिहार इलेक्शन रिजल्ट्स लोग सर्च कर रहे हैं गूगल में, देश भर। 2023 कर्नाटका इलेक्शन रिजल्ट्स एंड बजट का सर्च कर रहे हैं। एंड लास्टली पिछले साल इलेक्शन रिजल्ट्स। इसका सिंपल आउटकम यही है कि इंडिया केयर्स अबाउट इट्स पॉलिटिक्स। इंडिया डज केयर अबाउट इट्स पॉलिटिक्स। अगर हम डिजिटल स्ट्रैटेजी का एवोल्यूशन देखें, पिछला नेक्स्ट 5 स्लाइड्स आपको सिर्फ इतना बताएगा कि सारा डिजिटल प्लान कैसे साथ में लाना चाहिए। मैंने जितना हो सके उतना समराइज करने की कोशिश की है। कौन इसको बोलते हैं, or should can I continue? Okay, sir. This is the era of 0 degree marketing. Go on. इसका मतलब क्या है? पॉलिटिकल पार्टी और जनता के बीच में जो गैप है वो आप डिजिटल से कैसे कम कर सकते हो, राइट? सोशल मीडिया 1, खुद के एप्स 2, यूट्यूब 3, डिजिटल एंड एआई 4, और इससे आपका जुड़ाव जो है बहुत नजदीक हो सकता है आपके लोगों के साथ। एंड जब सोशल मीडिया की बात करें, उसका कितना इंपैक्ट है आपका ओपिनियंस इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये देखिए, ये सिर्फ इंडिया का ये सोशल मीडिया के नंबर्स है, बहुत ही इंप्रेसिव नंबर्स है। 487 मिलियन मेटा फॉर व्हाट्सएप यूज करते हैं, 330 मिलियन फेसबुक, एंड लिंक्डइन सबसे जो नया प्लेटफॉर्म है वो यूज हो रहा है। सो ये सिर्फ एक ब्रेकडाउन दिया है, मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, हर एक प्लेटफॉर्म का कैसे इस्तेमाल किया जाए, कहाँ पे वोटर को कैसे रीच करना है, स्टोरीज कैसे बोलना है, एंड इसका सिर्फ एक ब्रीफ समरी दे रहा हूं मैं। आगे जाते हैं। एआई भारत, मैं इसमें सिर्फ कुछ मिनट लूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो अगले 5-10 साल में रेवोल्यूशनाइज करने वाला है। ये 5 चीजें सिर्फ आपको याद रखनी है। एआई कैसे आपको हेल्प करेगा। वी वर जस्ट हैविंग अ चैट विद अर्लियर टुडे। 1, लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, सेंटिमेंट क्या हो रहा है चुनाव के पहले, कैसे पता करें, रियल टाइम पब्लिक ओपिनियन बताएगा आपको एआई। चैटबॉट्स, अगर आपके वोटर है उनके कंसर्न क्या है, उसे कैसे एड्रेस करना है। तीसरा, अगर आपको कुछ आपके बारे में कुछ कंटेंट बनाना है, अलग अलग लैंग्वेज में बनाना है। आपकी ट्रस्ट बिल्ड करता है, बिकॉज ये आजकल बहुत सारे फेक सर्कुलेट हो रहे हैं। एआई बताएगा आपको कि कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा डुप्लीकेट है, और कौन सा आप डैमेज कर रहा है। लास्टली, क्राइसिस एंड रेपुटेशन मैनेजमेंट, राइट? ये सब चीज़ों में एआई हेल्प करता है। एंड ऐसे अगर आप ये सवाल करोगे कि नहीं पर हमारे बहुत सारे वोटर्स रूरल एरियाज में हैं, एआई उसमें भी हेल्प करेगा। अगर एक आपका जो पार्टी का जो नेशनल मैसेज है उसको कन्वर्ट करके, कस्टमाइज करके एआई आपको लोकल लेवल पे डिलीवर करेगा। और ऑटोमेटेड चैटबॉट एंड एआई डब्ड वॉइस कॉल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि चुनाव के पहले जो ऑटोमेटेड वॉइस कॉल्स आते हैं मंत्रियों की तरफ से और आपकी तरफ से आपके वोटर्स को जाएंगे, वो बहुत ही एआई के थ्रू होगा वो। नेक्स्ट, last topic of the day, and I'm going as fast as I can. This is talking about personal branding. Next, एक लाइन ये है जो सबका सच है। Everybody with me? A politician is a brand.
ट्रू, सच है, राइट? तो अगर आपको ब्रांड बनाना है, आपका पहली बात तो है ऑनलाइन ब्रांड अगर का इस्तेमाल करना है, डिफाइन योर कोर वैल्यूज। जो आपके कोर वैल्यूज है वो ऑनलाइन डिफाइन करना पड़ेगा। सेकेंडली, बिल्ड अ कंसिस्टेंट डिजिटल मैसेज, सारे प्लेटफॉर्म का डिस्कस जो किया हमने। थर्डली, स्टोरी टेलर, कहानी बताना है आपको, आपकी खुद की जर्नी की कहानी, रिलेटेबल वीडियोस में। मैंने रिसेंटली देखा कुछ यूट्यूब वीडियोस में, एक मंत्री जी सडनली गाड़ी से उतरे, स्ट्रीट्स में आ गए, बच्चों का क्रिकेट खेल रहे, सडनली वायरल हो गया वो कंटेंट, बिकॉज वो उनको रिलेट कर पा रहे हैं ये सब चीज़ों के इस बारे में। नेक्स्ट, लिंक्डइन में थॉट लीडरशिप कैसे एस्टैब्लिश करें अर्बन ऑडियंस के साथ। लास्टली, क्राइसिस कैसे मैनेज करना है। एंड लास्ट पॉइंट है, आपका जो ऑनलाइन वर्जन है उसके थ्रू आप कैसे पर्सनल ब्रांड कर सकते हैं। ऑन दैट नोट, माय क्लोजिंग स्लाइड, डोंट जस्ट बी अ लीडर, बी एन आइकॉन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।